जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। किस तरीके से ग्लोबल क्यूज़ के विपरीत हमारा बाज़ार जो है वो थर्सडे के दिन चला, और उसके बाद फ्राइडे के दिन जहां पे जब हमारी क्लोजिंग हुई ग्लोबल क्यूज़ इतने ख़राब नहीं थे। यूएस मार्केट के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव थे, और यूएस मार्केट में हालांकि कुछ भी गलत नहीं हुआ, बट और ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बड़े कट्स हमें देखने को मिले हैं। तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे वीडियो की स्टार्टिंग में, कि यूएस मार्केट में कुछ भी अलग या गलत नहीं हुआ। डाउ पहली बार 44,000 के आसपास जो है वो बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर्स जो है वो लगभग 270 पॉइंट के आसपास बंद हुए हैं ऊपर। नैस्डैक 14 पॉइंट ऊपर फ्लैटिश ही रहा। S&P 500 लगभग 22 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बट अगर हम यूरोपियन बाज़ारों की बात करते हैं, यूरोपियन बाज़ारों के बारे में अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त दिखाई दे रही है यूरोपियन बाज़ारों में दिखाई दे रही है। 1 से 1.5% का कट यूरोपियन बाज़ारों में आता हुआ दिखाई दिया है। चाहे आप जर्मनी के बाज़ार देख लीजिए, फ्रांस के बाज़ार देख लीजिए, आप इंग्लैंड के बाज़ार देख लीजिए, यूरोप जो उनका इंडेक्स है पूरे यूरोप का, उसके बाज़ार देख लीजिए, वहाँ पे अच्छी खासे कट है। रशिया के मार्केट में तेज़ी थी, ठीक है, बट जो निकेई है लगभग 1.5% नीचे। निकेई कौन? अपना चाइना, जापान का बाज़ार। जो चाइना का मार्केट है उसमें बहुत बड़े कट जो है वो देखने को मिले। अभी आप फ्यूचर्स में देख रहे होंगे, आपको लगभग 5%, 4.5% का कट दिख रहा होगा। 1000 पॉइंट नीचे हैंगसेंग दिख रहा होगा। बट एक्चुअली अगर आप टॉप से देखें, ये बाज़ार 2-1.5% ऊपर खुले थे। तो टॉप से लगभग 6-6.5% का बड़ा कट जो है वो चाइनीज़ मार्केट, हैंगसेंग के मार्केट में, हांगकांग के मार्केट में हमें देखने को मिला है। इसका रीज़न क्या है? फ्राइडे को बात हो रही थी कि चाइना और हांगकांग के लिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो एक बड़ा पैकेज लेके आएगी। उसके चक्कर में मेटल्स में भी अच्छी खासी तेज़ी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस उम्मीद में जो है वो चाइना का मार्केट तेज़ी में था। शाम को खबर आते आते वो खबर फुस हो गई। दरअसल चाइना ने किया क्या है? चाइना ने किया है कि वो लोग जो पैकेज अनाउंस करेंगे, कोई फ्रेश इक्विटी जो है वो अभी नहीं लाएंगे। मतलब फ्रेश पैसा जो $100 बिलियन, $200 बिलियन की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की डेट की लिमिट है उसको इंक्रीज़ करने की यहाँ पे बात हुई है। तो डेट के ज़रिए पैसा, डेट लिमिट बढ़ा के जो है वो पैसा जो है वो लाने की कोशिश करी जा रही है, रादर देन फ्रेश मनी को इंजेक्ट किया जाए डायरेक्ट इकनॉमी में। वो भी होगा, बट डायरेक्ट वे में करने की जगह वो इनडायरेक्टली हल्का फुल्का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बाज़ार को बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इस वक्त सारे बाज़ार, देखो, हमने ट्रम्प साहब की बात करी, ट्रम्प साहब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं मार्केट्स के लिए, बट वो यूएस मार्केट के लिए है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे, ठीक है। डर सारे बाज़ारों को, चाहे वो यूरोपियन बाज़ार हो, चाहे वो एशियन मार्केट्स हो। एक सबसे पहला है डॉलर इंडेक्स का, दूसरा सबसे बड़ा है ट्रम्प टैरिफ का, जो उन्होंने बात करी है कि वो सारी कंट्रीज़ के ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने चर्चा करी है, और इसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब हमें क्या करना है इस माहौल में, ठीक है। ये सारे लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो गए हैं, एक बार मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। CPR में एक बार के लिए हटा देता हूँ। और ना वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखते हो, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों के पास एक लो जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया था। ये लो कौन सा लगा था हमारा? ये लो लगा था 23,250, 800 एंड 2800 का। 23,800 से लेकर 23,820 का ये लो जो है हमारे सामने लगता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर बाज़ार को बड़ा वीकनेस की तरफ जाना है, बड़े सेल ऑफ की तरफ जाना है, तो हम लोगों को जो लेवल तोड़ना होगा वो लेवल तोड़ना होगा 23,800 का, ठीक है। यहाँ से 300 पॉइंट है अभी भी, बट फिर भी नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर 23,800 के लेवल को हम लोग नेक्स्ट वीक में ब्रीच करते हैं, तो 23,180 से लेकर 23,200
का लेवल बहुत कैजुअली लगभग 50 EMA की तरफ ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम हम लोग आ सकते हैं। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले छोटा टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में एक लो जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और इस लो को बाजार बार बार बचाने की कोशिश कर रहा है, ये है 24,050 और 24,074 का। ठीक है, इस लो के बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप लोग जो है निफ्टी में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आप लोगों के साथ होगा वो है 24,050 से लेकर 24,075 तक, और इंट्राडे में बाजार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो अगर इस बार 24,050-75 का लेवल टूटता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, जैसा गिफ्ट निफ्टी अभी 70-80 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, तो एक बड़ा जो है वो कैजुअल डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 23,800 की तरफ मार्केट को लेके आएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगी? स्ट्रेंथ पहली जो लेवल होगा स्ट्रेंथ का वो होगा 24,274 का, 280 का। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को स्ट्रेंथ आती हुई दिख सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। जस्ट लुक एट बैंक निफ्टी। ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये अक्टूबर से लेकर अब तक बैंक निफ्टी ने कुछ खास डाउनफॉल या मोमेंटम नहीं दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में बना हुआ है और ये रेंज है हमारी लगभग 1700-1800 पॉइंट की, और ये रेंज चल रही है पिछले 1 से सवा महीने की। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी की जितनी भी मूविंग एवरेजेस हैं डेली टाइम में वो स्क्वीज हो चुकी हैं। अब बैंक निफ्टी एक ट्रेंडिंग मूव की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो इसको हम कैसे कैप्चर करेंगे? ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम हम आते हैं। हमारे लिए जो अब इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 51,175 का। 51,175, 51,200 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट है मेरे हिसाब से। अगर 51,175, 51,200 का सपोर्ट होल्ड कर गया बैंक निफ्टी तो दोबारा से एक बाउंस लेगा, दोबारा से ये 52,400, 500 की तरफ अटेम्प्ट करेगा। बट अगर इस बार इसने ये लेवल को ब्रेक डाउन किया तो मेरे को नहीं लगता ये रेड लाइन इसे सपोर्ट दे पाएगी जैसा लास्ट टाइम दिया था। इस बार जो है अच्छा खासा डाउनफॉल हमें डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑन द अप साइड में अगर बैंक निफ्टी 51,770, 750 के लेवल को होल्ड कर जाता है तो हम लोगों को एक बार के लिए दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 52,400, 500 जो हमने डिस्कस किया हुआ है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस जो है ये हमने लेवल्स डिस्कस करे थे लास्ट टाइम पे। निफ्टी फाइनेंस ने एक बड़ी जो है वो ब्रेक डाउन दे दिया है इस रेड वाली ट्रेंड लाइन को, और ये रेड वाली ट्रेंड लाइन है वो है 23,800 के आसपास। ठीक है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 23,800 एक पिवट लेवल निफ्टी फाइनेंस के लिए बना हुआ है। अगर 23,800 के ऊपर निफ्टी फाइनेंस टिकता है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ है बाजार में, दोबारा से रुक जाएगा और रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। बट अगर 23,800 के नीचे निफ्टी फाइनेंस जाता है तो आप फ्रेश शॉर्ट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे, और डाउन साइड में 23,550 की तरफ जो है ये जा सकता है पोजिशनली अगर हम इसकी बात करते हैं तो। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ठीक है, इसकी एक्सपायरी है, आई थिंक सेकेंड लास्ट एक्सपायरी है इसकी, उसके बाद एक्सपायरीज बंद हो जाएंगी मिड कैप सिलेक्ट की। तो 12,490 एक क्रिटिकल लेवल है। 12,490 के नीचे अगर ये जाता है, 12,300 से पहले मेरे को कोई सपोर्ट ढंग का दिखाई नहीं देता है। 12,490 के नीचे सीधा 12,300 की जगह मेरे को दिखाई देती है इन निफ्टी फाइनेंस, तो इसके ऊपर आपको नज़र रख के चलनी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।